वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो अब न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें डेली करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस के लिए हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हो, आप मेंस लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। अगर आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स देख ली तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सारे करंट अफेयर्स कवर होते चल जाएंगे। बस आपको निरंतर डेली इसको देखते रहना है, डेली बेसिस पे आप इसको कवर करते रहेंगे, हर रोज आप इसको कवर करते रहेंगे, आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा और जो इस करंट अफेयर में कवर नहीं किया जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखते जाइएगा। सारे अखबार जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट अखबार जितने आते हैं, पीआईबी है, पीआरएस है, सब है, डाउन टू अर्थ है, सब चीज़ इसमें कवर की जाएंगी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी जिससे कि आपका कुछ भी ना छूटे। और डेली बेसिस पे होगा तो डेली डेली आप इसको करते रहेंगे, डेली करंट अफेयर्स करते रहेंगे, तो आपको कोई मैगजीन किसी चीज़ में देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स जो भी आते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ें, क्विजेज हैं, पोल्स हैं, सब यहीं पे आते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन अगर नहीं करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगी या सारे अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 अप्रैल के लिए, यानी कि आज से 5 अप्रैल 2022 के लिए करंट अफेयर्स हैं। ये डेली बेसिस पे आते रहेंगे, तो उसको आपको रोज़ देखना है और इसमें सब चीज़ें कवर की जाएंगी, चाहे वो पीआईबी हो, हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिनट हो, पीआरएस हो, डाउन टू अर्थ हो, जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स के लिए इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से भी मिल सकती है, सब चीज़ों को क्यूरेट करा गया है। और इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू टाइप में, और मेंस के लिए भी ऐड कर दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन, तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी देगा उसमें। तो आप आखिरी तक इसको देखिएगा, वीडियो को आखिरी तक, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल पाएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। जो रोज करंट अफेयर्स आते हैं उसके बेसिस पे उसमें सवाल होगा, उस जो करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा उसके बेसिस पे ही एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो वो भी आपके लिए एक प्रैक्टिसिंग चीज़ होगी कि जो आपने एमसीक्यू, जो आपने करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उसके बेसिस पे कैसा एमसीक्यू बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जो करंट अफेयर्स को डिवाइड किया गया है वो जीएस के हिसाब से किया गया है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है यूपीएससी का, GS1, GS2, GS3, GS4, तो उस हिसाब से है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आप यूपीएससी लिख रहे हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस लिख रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस लिख रहे हो, कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हो, सभी में सिलेबस लगभग सेम है। और जो करंट अफेयर्स सही है वो सबको बहुत ही अच्छे से अगर डिवीजन कर रहे हैं तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कर रखा है। तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो स्टैंडर्ड यूपीएससी का ले लिया गया है। लेकिन इसमें जो आपको मदद मिलेगी वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो सभी में मदद मिलेगी, चाहे आप मध्य प्रदेश का पीसीएस लिख रहे हो, चाहे आप राजस्थान का पीसीएस लिख रहे हो। चलिए पहली न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं GS1 से। तो रेड फोर्ट फेस्टिवल की बात की जा रही है कि जो रेड फोर्ट फेस्टिवल है वहाँ पे भारत भाग्य विधाता, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर की गई हैं, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों चीज़ में उसे कवर कर सकते हैं। तो रेड फोर्ट फेस्टिवल है भारत भाग्य विधाता विटनेस्ड अ मैसिव फुटफॉल ऑफ मोर देन 1,50,000 विजिटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज। तो देखिए रेड फोर्ट पे, यानी कि लाल किला पे एक महोत्सव चल रहा है जो भारत भाग्य विधाता का, जिसका नाम दिया गया है, और 10 दिन में 1.5 लाख से अधिक लोग वहाँ पे हैं, आए हैं। तो करवा कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये दोनों मिलकर करवा रहे हैं, भारत सरकार की। और अलॉन्ग द रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट मित्र, देखिए सरकार ने क्या किया था कुछ टाइम पहले कि जितने भी हमारी ये धरोहर है या जितने भी फोर्ट्स वगैरह हैं, इनको किसी प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया है जिससे कि वे लोग इसकी देखरेख करेंगे। तो रेड फोर्ट को दिया हुआ है, जो रेड फोर्ट का जो मॉन्यूमेंट मित्र है वो है डालमिया भारत लिमिटेड, ये कंपनी है जिसके पास, डालमिया भारत के पास, जो रेड फोर्ट गया हुआ है। तो ये सब सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए ये इस तरह से कवर किया जाएगा कि इसमें से कई सारे सवाल बन सकते हैं आपके, और वो सीधे सीधे किसमें पूछ सकता है आपसे, पीसीएस में, या उत्तर प्रदेश पीसीएस है 12 जून को, या यूपीएससी है 3 जून को, तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेड फोर्ट का मॉन्यूमेंट मित्र कौन है, या ये जो रेड फोर्ट फेस्टिवल है ये किस किस ने स्टार्ट किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया। रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट मित्र है डालमिया भारत, उसके साथ मिलके 10 दिन का प्रोग्राम चला। इसका नाम था रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता, यानी कि लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता जो है, ये इसका नाम था। रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता जो है ये एक लार्ज स्केल कल्चरल इवेंट था, सांस्कृतिक इवेंट था ये, कॉन्सेप्शुलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसको जो कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी ये बनाया क्यों गया प्रोग्राम, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो भारत के आज़ाद को, यानी कि 2022 को 75 साल जो हो रहे हैं आज़ादी को भारत की, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसकी याद में इसको बनाया जा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स राइजिंग पॉपुलैरिटी द फेस्टिवल विल नाउ बी एन एनुअल इवेंट। अब ये इतना पॉपुलर हो गया ये इवेंट कि अब इसका ये निर्णय लिया गया है कि ये अब एनुअल इवेंट रहेगा, यानी कि हर साल हुआ करेगा। वाइल इट्स ग्रैंड्योर प्रोजेक्शन मातृभूमि विल बी अ परमानेंट फिक्सचर एट द रेड फोर्ट। तो वहाँ पे एक ग्रैंड्योर प्रोजेक्शन लगाया गया, एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टर के थ्रू मातृभूमि के को दर्शा रहे हैं,
वो एक परमानेंट हो गया है रेड फोर्ट में, कि वो परमानेंट वहाँ पे उसको शोकेस किया जाएगा। जब भी कोई पर्सन वहाँ पे जाएंगे रेड फोर्ट विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे वो उसको देख सकते हैं मातृभूमि को। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मातृभूमि है ये कहाँ पे लगाया गया है, मातृभूमि का कॉन्सेप्ट कहाँ पे लाया गया है, तो ये रेड फोर्ट में लाया गया है, दिल्ली के लाल किले में लाया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से प्रीलिम्स में जो सवाल बनते हैं वो सब यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया, 12 जून को जो उत्तर प्रदेश पीसीएस होगा उसमें भी बहुत सारे सवाल इसमें से बन सकते हैं। रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य की विधाता जो है, इसने बिगिनिंग करी है कल्चरल रिवॉल्यूशन की भारत में, इन द कंट्री दैट सो स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपीरियंस, है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपीरियंस लाया गया है। जैसे कि मातृभूमि हो गया, ये एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो है, यानी कि जो प्रोजेक्टर के थ्रू वहाँ पे आपको एक स्टोरी शोकेस की जाएगी और यात्रा दिखाई जाएगी आपको एक 360 डिग्री इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड द भारत गौरव एग्जीबिशन दैट इंस्टिल अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड प्राइड अमंग विजिटर्स। यानी कि जो भारत में देशभक्ति की जो भावना है लोगों के अंदर, उसको दर्शाया जा रहा है इस मातृभूमि जो प्रोजेक्शन है इसके थ्रू। ये प्रोजेक्शन कहाँ पे चलेगा, ये रेड फोर्ट में चलेगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो एक बार चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है GS2 के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो अभी विजिट पे हैं तुर्कमेनिस्तान के, तो यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला एरिया है वहाँ से ये सवाल इसमें से बन सकता है, चाहे मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया है यंग डिप्लोमेट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन अशगाबाद। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद है। तो अशगाबाद में एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वहाँ का, तुर्कमेनिस्तान का। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद जी, वो वहाँ पे गए हुए हैं विजिट पे, स्टेट विजिट पे गए हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट सेड दैट इंडिया एक मेंबर है दोनों का, इंडिया किस किस का मेंबर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का और अशगाबाद एग्रीमेंट का। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है। बाकी इनको कवर किया जाएगा आगे, लेकिन आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि INSTC क्या है और अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है। वन ऑफ द की पिलर्स जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, प्रेसिडेंट का बताना है, प्रेसिडेंट का कहना है कि जो की पिलर है भारत की विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रहती है। और तुर्कमेनिस्तान को हमने एक्सटेंडेड नेबर के रूप में कहा है कि ये हमारा एक्सटेंडेड नेबर है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान से हमारी सीमा नहीं लगती। तुर्कमेनिस्तान को हमें जाने के लिए 1-2 कंट्री को पार करके जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम कश्मीर से जाएं, जम्मू कश्मीर से जाएं, हालांकि उस हिस्से से हम जा नहीं सकते क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, POK में जाता है वो रीजन, तो इसलिए हम वहाँ से जा नहीं सकते। अगर वहाँ से जा सकते होते तो हम डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते थे बहुत इजीली। अभी हमें रीराउट करके हमें ईरान और अफगानिस्तान के होके थ्रू जाना पड़ता है, जहाँ से ये INSTC गुजरता है या अशगाबाद एग्रीमेंट है जहाँ पे। तो आपको ये पता करना है कि INSTC क्या है और अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है। वन ऑफ द फोकस एरियाज जो हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ पिछले सालों में हैज़ बीन द रिवाइटलाइजेशन ऑफ आर हिस्टोरिकल टाइज विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो प्रेसिडेंट का कहना है कि कुछ समय में अभी जो हमारे फोकस एरिया जो है भारत की विदेश नीति का, वो ये है कि जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं हम उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, यानी कि विस्तारित पड़ोस का वो हमारे हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है कि श्री अनुराग ठाकुर लॉन्चेस न्यू रेयर केमिकल रेफरेंस मटेरियल्स टू स्ट्रेंथन एंटी डोपिंग टेस्ट, यानी कि आप देख सकते हैं कि एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया ये, आप देखें तो अनुराग ठाकुर जो हैं, जो मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स के, उन्होंने लॉन्च किया है नया रेयर केमिकल रेफरेंस मटेरियल टू स्ट्रेंथन एंटी डोपिंग टेस्ट। यानी कि अगर हमें एंटी डोपिंग करनी हो, यानी कि जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं, एथलेटिक्स वाले इवेंट होते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक्स हो, उस टाइम पे जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रखी है, ऐसा ड्रग तो नहीं ले रखा जिससे कि उनकी बॉडी की एंड्योरेंस पावर बढ़ जाए। इसको चेक करने के लिए एक एंटी डोपिंग टेस्ट होता है। तो वो एंटी डोपिंग टेस्ट ये पता लगाता है कि पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खाई हुई जिससे कि उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिल रही हो। तो इसका पता लगाने के लिए कुछ रेफरेंस मटीरियल होते हैं, तो वो बनाए गए हैं भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने। तो द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड 6 न्यू एंड रेयर रेफरेंस मटीरियल। तो 6 नए और रेयर रेफरेंस मटेरियल डेवलप किए उन्होंने, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में है केमिकल की, जो रिक्वायर्ड करते हैं, जिसको चाहिए। क्यों चाहिए ये? फॉर एंटी डोपिंग एनालिसिस के लिए। एंटी डोपिंग एनालिसिस के लिए चाहिए ये इन ऑल वाडा एक्रेडिटेड लैब अक्रॉस द वर्ल्ड। वाडा क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन जो है डोपिंग एजेंसी के लिए, यानी कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके एक्रेडिटेड जो लैब्स हैं पूरे दुनिया में, जो ये पता करती हैं कि कोई से खिलाड़ी ने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रखी जिससे उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिल रही हो। तो उसके लिए भारत में जो NDTL है, यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसने 6 नए केमिकल्स बनाए। तो सवाल ये भी पूछा सकता है कितने केमिकल्स बनाए? 6 केमिकल्स बनाए। द 6 रेफरेंस मटीरियल्स हैव बीन डेवलप्ड इन लेस देन अ ईयर। 1 साल से कम में बना दिए गए हैं NDTL के द्वारा। और किस किस के एसोसिएशन में बनाए गए हैं? 2 इंस्टीट्यूट और हैं NDTL के साथ। एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR गुवाहाटी में, और दूसरा है CSIR जो सेंट्रल काउंसिल
जो सेंट्रल काउंसिल है इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, IIIM जम्मू। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, निपर गुवाहाटी वाला और IIIM जम्मू के साथ मिलकर NDTL ने बनाई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाल इसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस से मिलकर बनाया गया है, या स्टेटमेंट वाइज सवाल आएगा, जैसे UPSC स्टेटमेंट्स में पूछता है तो वहाँ से सवाल बनेगा इसमें। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर्स के लिए, या आप कहते हैं कि जो फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ये हैं कि यूनियन मिनिस्टर कौन है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, श्री अनुराग ठाकुर हैं। और जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें GS3 में, तो GS3 में देखें तो फाइनेंस बिल, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि GS3 जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आता है, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो फाइनेंस बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा। देखिए फाइनेंस बिल, हालांकि ये आप पढ़ेंगे आर्टिकल किस में आता है, ये आर्टिकल 117 में आता है या 113 में आता है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये आपका पॉलिटी का सवाल हुआ कि फाइनेंस बिल किस आर्टिकल के तहत आता है। ये फाइनेंस बिल अभी पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे कि जो पार्लियामेंट, जो सरकार खर्चा कर सकती है वो खर्चा वो कर पाएगी। तो फाइनेंस बिल में, यानी कि फाइनेंस बिल का मतलब हुआ जो अभी बजट पेश किया गया था उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। अगर हम इनकम टैक्स रेट की बात करें तो इनकम टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं आया है, यानी कि आय में कोई बदलाव नहीं है। तो ये देखा गया है टैक्स रेट्स जो हैं इंडिविजुअल के लिए या कॉर्पोरेशंस के लिए वो सेम है, इनकम टैक्स के रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सरचार्ज लगाया जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म्स में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर किसी चीज़ को लंबे समय के लिए कोई पैसा लगाया है तो उस पैसे पे जो आपको ब्याज मिलेगा या उस पैसे पे जो आपको फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म की कैपिटल पे जो आपको गेन होगा, फ़ायदा मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स की बात की जा रही है, सरचार्ज लगेगा उस पर। तो करंटली जो सरचार्ज हुआ करता था लिस्टेड इक्विटी में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, लिस्टेड इक्विटी का मतलब, इक्विटी मतलब शेयर होता है, और लिस्टेड का मतलब है जो लिस्टेड कंपनीज़ पे, अगर हम जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे जो सरचार्ज लग रहा है उन पे, तो वो अभी 15% तक लगा करता था। और सरचार्ज जो लगा करता था दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो 25% लगा करता था, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच में हुआ करती थी। नहीं, 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी तो 25% लगा करता था, और 5 करोड़ रुपए हुआ करती थी तो 37% लगा करता था। और अब इफ़ इट इज़ अबव ₹5 करोड़, नेक्स्ट कह रहा है द बजट प्रपोजेस टू कैप दीज एट 15%। अब बजट ने ये कहा है कि जो ये 25% और 37% लग रहा है, अब ये 37% और 25% ना लग के सिर्फ कितना लगेगा, सिर्फ 15% लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी पे जो सरचार्ज लगाने की बात की गई है इस बार के बजट में। वो कह रहा है कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं यानी कि क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे 30% का हम क्या लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को अभी तक भारत में लीगल नहीं बताया गया है, लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात कह दी गई है। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की गई है कि भारत जो है एक सेंट्रल बैंक, जो भारत का सेंट्रल बैंक है RBI, वो डिजिटल करेंसी रिलीज़ करेगा। RBI एक्ट 1934 को अमेंड करके इसको प्रोविजन को लाया जाएगा। कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो कोऑपरेटिव्स में यानी कि सहकारिता में अभी वैकल्पिक न्यूनतम दर यानी कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है, और सरचार्ज जो है वो 12% से घटाकर 7% कर दिया जाएगा उन कोऑपरेटिव्स का जहाँ पे इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, तो वहाँ पे कम करके 12 से 7% कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया जो है वो चाहबार पोर्ट चला रहा है कहाँ पे, ईरान में। तो ये पता चला आपको कि चाहबार पोर्ट कहाँ पे, ईरान में है। और जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं यानी कि MM नरवणे हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, COS हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका आंसर भी यहीं पे दिख गया साफ, तो मैं अभी हिसाब से पूछ नहीं पाया, वैसे हिंदी में भी दिख नहीं रहा है आंसर, इंग्लिश में दिख रहा है कि जो क्रांजी वॉर मेमोरियल है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये इंडिया में है, UK में है, सिंगापुर में, वियतनाम में। इसका आंसर है सिंगापुर। ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि जो जनरल MM नरवणे हैं वो इस टाइम पे सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर जाएंगे और वहाँ पर वे क्या करेंगे, वहाँ पे जो करांजी वॉर मेमोरियल है वहाँ पे वो विजिट करेंगे। तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता था आपसे कि जो करांजी वॉर मेमोरियल है ये कहाँ पे है, तो ये जो करांजी वॉर मेमोरियल है ये सिंगापुर में, यहाँ से इससे सवाल बन सकता है, इसलिए इसको कवर किया गया है। करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन है ये, तो इसमें सब चीज़ें कवर की जाएंगी। आप इसको डेली बेसिस पे देखते रहिएगा, धीरे धीरे इस पर न्यूज़ भी बढ़ जाएंगी और सारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैक्ट्स हों प्रीलिम्स के लिए और चाहे वो डिटेल्स हों मेंस के लिए, हर चीज़ के लिए कवर किया जाएगा। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ में इससे बाहर कोई करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। तो वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा जिससे आगे आपका सब चीज़ कवर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।